अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ जो कि इफ्तारी में आप बना के इसे खा सकते हैं। बहुत मज़े की चकोरी जिसे बोला जाता है, बहुत मज़े की और होममेड तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है, उसके अंदर हमने 2 कप मैदा लेना है। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून हमने नमक लेना है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ऑयल लेना है या घी लेना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने घी लेना है। घी भी मेल्ट होना चाहिए और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर नमक और घी डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना के इसको 30 मिनट के लिए हमने साइड पे रख देना है। और जब हमने इसको रेस्ट देना है तब हमने 1 से 2 दफ़ा इसको दरमियान में से गूंदना है। अब हमने सिल्ली बनानी है, उसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और 2 से 3 चम्मच हमने देसी घी लिया है, या आप मक्खन भी ले सकते हैं पिघला हुआ, या आप सादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से क्रीम की शक्ल में हमने इसको लेके आना है। इस तरह देखें, ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो ना बहुत ज़्यादा ये पतला हो, बस एक क्रीम की शक्ल में आ जाए। अब हम इसको साइड पे रखेंगे क्योंकि ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं अपने जो कचौरी के अंदर मसाला हमने डालना है, जो हमने इसके अंदर करना है वो हम इसके अंदर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमने चॉप करके काट लिया है। अब हम हरा लहसुन लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने 3 से 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल डालना है, या घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है वो हम इसमें डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये देखें, अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन का कीमा बोनलेस चिकन है, आप चाहे बीफ का और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, हमारे कीमे का कलर चेंज हो चुका है चिकन का। अब हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। कुटी हुई लाल मिर्च आपने 1 से 2 चम्मच डालनी है, अब अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हमने नमक डालना है 1 चम्मच। इसके बाद हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है हाफ़ टी स्पून। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, और इनको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं मसालों को फ्राई होने के बाद। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए हमने दम पे लगा देना ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से इनकी स्मेल, इनकी खुशबू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमने हरा लहसुन जो काटा था और सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काटी हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज चॉप किया था वो इसके अंदर हमने ऐड करना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। जी, तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हम ये देखें, हमारा माशाल्लाह से कीमा रेडी है। अब हम इसको साइड पे करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो डो बनाई थी उसकी हमने छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं और उसकी हमने पतली सी बिल्कुल बारीक सी हमने रोटी बेल लेनी है। इसके बाद जो हमने सिल्ली बनाई है वो हमने इसके ऊपर लगानी है और जिस तरह से आप पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको रोल करना है। अब ये देखिए, हम इसके ऊपर सिल्ली लगाएंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे। जितनी हम लेयर्स बनाएंगे उसके ऊपर हमने सिल्ली लाजमी लगानी है ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल ख़राब ना हो। अब दरमियान में से इसको काट लेंगे और इस तरह इसको फैला लेंगे। इसके ऊपर हमने जो कीमा तैयार किया वो इसके अंदर हम भरेंगे और इसको ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे।
آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کے اندر اپنی کچوری ڈالنی ہے۔ جب ہم کچوری ڈالیں گے تو اپنی جو فلیم ہے اس کو ہم بالکل میڈیم کر دیں گے تاکہ ہماری کچوری جو ہے وہ اندر سے کچی نہ رہیں، بالکل وہ اندر سے سافٹ اور کرسپی بن جائے۔ اندر سے پکنے کے لیے ہم نے اپنی فلیم کو سلو رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری کچوری کا کلر دیکھیں گولڈن براؤن میں آ چکا ہے۔ اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کچوری بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔